अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद पी टी वी की इस स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पी टी वी की 59th एनिवर्सरी। आप सबको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि हमारा अपना चैनल पी टी वी पाकिस्तान टेलीविज़न आज 59 ईयर्स का हो गया है। और मैं बताती हूँ कि ये सिलसिला जारी हुआ 26 नवंबर 1964 से एंड कोइंसिडेंटली मैं आज उसी सेंटर में मौजूद हूँ, पीटीवी लाहौर सेंटर में, जहाँ से सबसे पहले पीटीवी की नशरियात का आगाज़ हुआ। तारिक अजीज़ साहब ने सबसे पहले अनाउंस किया और पीटीवी के ज़रिए पाकिस्तान न्यू मीडिया में दाखिल हुआ। ये वही दिन है जिस दिन तमाम लोगों के घर में पीटीवी एक फ़र्द बन गया और मैं उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ जिनका ताल्लुक़ रहा है पीटीवी से, जिन्होंने काम किया, जिनकी काविशों की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से पीटीवी आज इस मुकाम पर पहुँचा है और आज हम पीटीवी की सालगिरह मना रहे हैं। इस स्पेशल एपिसोड को मज़ीद स्पेशल बनाने के लिए मैंने ऐसे ही स्पेशल गेस्ट्स को इनवाइट किया है। आपका तारुफ करवाऊंगी ऐसे गेस्ट से और मैं इनकी एक यूनिक बात बताती हूँ कि ये तमाम गेस्ट जो हैं इनका पीटीवी से ताल्लुक़ रहा है, पीटीवी में इन्होंने काम किया है, इनसे इसी हवाले से गुफ्तगू होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं आपका तारुफ करवाती हूँ। आई हैव विद मी सजाद मीर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया निगार हैं। लोग इनका शौक़ से तज्जिया पढ़ते हैं, सुनते हैं और बहुत ही फैक्ट बेस्ड तज्जिया करते हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। मैं अब आपका तारुफ करवाती हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से, ऑल्दो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपका तारुफ करवाती चलूँ उस्ताद हामिद अली ख़ान साहब से। ये पटियाला घराने से इनका ताल्लुक़ है और इनके पूरे घर ने तकरीबन पीटीवी में काम किया है। इन्होंने भी अपना करियर का आगाज़ पीटीवी से शुरू किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और आपको बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी की सालगिरह। आपको भी मुबारक, पीटीवी को मुबारक हो। मेरे साथ हैं नेक्स्ट गेस्ट। ऐसे गेस्ट हैं ये जिनका ताल्लुक़ पीटीवी से रहा। इन्होंने बहुत सारे ड्रामे बनाए, यहाँ पर हिदायतकारी की, प्रोड्यूस किए ड्रामे और पीटीवी में एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं। मेरे साथ हैं शाहिद नदीम साहब। बहुत शुक्रिया सर आने का और आपको बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी की सालगिरह। एंड अलॉन्ग विद हिम मेरे साथ हैं मोहसिन गिलानी साहब। इनको आप टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, इनको ड्रामास में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं। पीटीवी के बहुत से ड्रामास में इन्होंने काम किया है। वेलकम टू द शो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो पीटीवी की सालगिरह। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। हमारा पीटीवी 59 बरस का हो गया। तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक और उनको भी जो पीटीवी से जा चुके हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उनकी कोशिशों की वजह से आज पीटीवी इस मकाम पे खड़ा है। तो सबको मुबारकबाद। बिल्कुल, हम ये सेलिब्रेशन उनको ट्रिब्यूट दिए बगैर बिल्कुल अधूरी रहेगी ये सेलिब्रेशन, क्योंकि जो पायनियर्स थे ऑल्दो हमारे बीच में नहीं है लेकिन वो हमारे दिलों में बसते हैं। और अब हम सेलिब्रेशन का आगाज़ करेंगे। मैं तमाम सब पर्सनालिटी से ये पूछना चाहूँगी कि आपका पीटीवी में सफ़र कैसा रहा, कैसे आपने पाया पीटीवी को। सजाद मीर साहब आपसे शुरू करते हैं। देखें, ये आप बहुत सी बात राज़ों से पर्दा उठेगा। शाह नूरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। अगर इनकी मौजूदगी में बात करूं तो मैं पीटीवी की ना करूं, पंजाब यूनिवर्सिटी की करूं, जहां हम इकट्ठे रहे थे, इससे पहले रहे थे। आज 2023 है। मैं 1973 से पीटीवी से वाबस्ता हूँ, एज एन एंकर, माशाल्लाह, एज एन पार्टिसिपेंट। और उस ज़माने में पीटीवी बेसिकली तो ऐसे का आपको मालूम है, करंट अफेयर तो बराए नाम होता था और न्यूज़ होती थी, सेंट्रलाइज्ड होती थी ज़्यादातर मजहबी, सियासी, अदबी इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा हुआ करते थे। तो उन्हीं प्रोग्रामों में आपको एक्सेल करना पड़ता था। मुझे ये एजाज़ मिला 73 में ऐसे ही एक प्रोग्राम को कंडक्ट करने का, जो तजर्बे के तौर पर कराया गया कि एक नए नौजवान से प्रोग्राम कराया जाए, देखिए कैसा बनता है। हल्का रबाब ज़ौक़ से हमें उठा लिया गया था और प्रोग्राम ऐसा किया गया। और क्या उस वक़्त मैं कराची में था, क्या टॉप के लोग थे जी उसमें, जिनके साथ कंडक्ट करना पड़ा। फिर ये इतना लंबा सफ़र है जी। हमने देखा फिर कैसे करंट अफेयर अमर्ज किया पीटीवी में, हालात के साथ, वक्त के साथ। और जब करंट अफेयर नहीं था तो कैसे कैसे प्रोग्राम जो थे ना, तहजीबी, मैं मजहबी नहीं कहूँगा,
तहजीबी, हर तरह के प्रोग्राम, अदबी तरह प्रोग्राम, ये नहीं है, यानी कि वो प्रोग्राम होते थे कि जो आजकल कोई चैनल अफोर्ड ही नहीं करता, यानी ऐसे हमारे तहजीबी प्रोग्राम हुआ करते थे। और अब इसकी बुनियाद इन्होंने रखी। और जब मैं ये कहता हूँ कि पीटीवी जो था बेसिकली तो ये प्रोग्रामिंग की चीज़ थी जैसे कहा जाता है, उस वक़्त इनके प्रोड्यूसर, इनका स्टाफ, इनका स्क्रिप्ट एडिटर जो यहाँ भी था, जो कराची में भी थे, आप उनके नाम भी लेंगे तो पूरा मुल्क जानता था। और उनके कमरे जो थे, उससे पहले शायद रेडियो पाकिस्तान की कैंटीनें जो थी वो मुल्क के दानिशवरों से भरी होती थी। फिर पीटीवी के स्क्रिप्ट एडिटर्स के कमरे जो थे वो उस शहर के दानिशवरों से भरे होते थे। एक अजीब कल्चर को फ़रोग़ दिया है पीटीवी ने उस ज़माने में ख़ास तौर पर। और आज तो खैर बहुत मुकाबला है, आज तो प्राइवेट चैनल भी हैं, दूसरे चैनल भी हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं, देख रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन स्टिल हम समझते हैं, आज की जनरेशन भी जिससे भी पूछो, लेकिन पीटीवी का एक मुनफरिद उसकी एक शनाख्त है, लोग इसको अभी भी देखते हैं। शाहिद महमूद साहब, आप बताइए कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ पीटीवी से, पीटीवी ने आपकी ज़िंदगी में क्या रोल प्ले किया? देखिए जी, पीटीवी में एक्चुअली तो मेरा सफ़र जो है वो आप कह लें एक इंट्रूडर या घुसपैठिए के तौर पे हुआ था। वो एक बड़ा मशहूर प्रोग्राम था ज़िया मुहिद्दीन शो, तो ये अर्ली 70s की बात है। तो उसमें मुझे एज ए स्टूडेंट बुलाया गया था और उसमें मैंने नाराज़ नस्लें उसकी थीम थी उस प्रोग्राम की। इसमें वहीद मुराद और रूना लैला और बड़े हमारे बुज़ुर्ग राइटर एम असलम ये लोग थे। तो उसमें मैंने नाराज़ नस्लों का जो थीम थी उससे पूरा इंसाफ किया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया सिस्टम के साथ और एक ओल्डर जनरेशन के साथ। और वो बहुत कंट्रोवर्शियल प्रोग्राम हुआ। और फिर ज़िया मुहिद्दीन साहब को जो उन पे तनकीद हुई उसके जवाब में एक और प्रोग्राम करना पड़ा। तो वो मेरी एक वजह शोहरत बनी, जो कि अभी तक बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं अच्छा आप वो हैं जो ज़िया मुहिद्दीन शो में आए थे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जब पीटीवी ज्वाइन किया, और उस ज़माने में पीटीवी ज्वाइन करना जो है वो कोई और सर्विस या कोई और कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब उसके मुकाबले में कुछ नहीं थी। ये एक फ्यूचर का एक इंस्टीट्यूशन था और उसको नज़र आ रहा था कि ये दुनिया में हमारी मवासलात की दुनिया में तब्दीली लाएगा। तो मैं अपना गवर्नमेंट जॉब था वो छोड़ के मैंने ज्वाइन किया और एक हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ हुए, टेस्ट हुए। उसके बाद फिर पूरा एक प्रोसेस था जिसमें से उन्होंने फिर कोई 30-40 लोग सेलेक्ट किए ऑल ओवर पाकिस्तान। एज ए प्रोड्यूसर उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल, ये तो एक एजाज की बात होगी आपके लिए कि आपको मेरिट पे सिलेक्ट किया। जी बिल्कुल, ये आजकल मेरा ख्याल है उस ज़माने में भी और आजकल बहुत ज़्यादा एजाज की बात है। तो ये जो बिल्डिंग जिसमें हम बैठे हैं 1973 में पीटीवी शिफ्ट हुआ था इस बिल्डिंग में। पहले वो रेडियो की एनेक्सी में होता था, तो मैंने भी उसी वक्त में ज्वाइन किया इसको। और वो बड़ा एक उम्मीद का और एक एंथुसियाज्म का और जोश व खरोश का ज़माना था, क्योंकि ऐसी हुकूमत, एक मुंतखब हुकूमत आई थी, फिर दुनिया में ऐसी तब्दीलियाँ आई थी, यहाँ पर रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही थी, टेलीविज़न के अंदर नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी, एडिटिंग शुरू हुई थी और एक इम्पैक्ट होता था। एक प्रोग्राम टेलीविज़न पे चलता था तो अगले दिन हर जगह वो मौजूए बहस होता था। और पीटीवी के लोगों की ये कदर थी कि अगर पीटीवी का कोई जूनियर स्टाफ मेंबर भी बाज़ार में जाके कहे कि मैं पीटीवी से हूँ तो लोग उठ के खड़े हो जाते थे। तो ये एक बहुत ही उम्मीद का और क्रिएटिविटी का दौर था जो मुझे आज भी याद है। बिल्कुल, यू वर द अर्ली पायनियर्स। और बिल्कुल हम जो अब लोग हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं पीटीवी में, कोशिश हमारी यही है कि आप ही के फुट स्टेप्स पे हम चलने की कोशिश करें, इस लेगेसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करें। हामिद अली खान साहब की तरफ आते हैं। सर, आप बताइए कि आपका कैसा रहा सफ़र पीटीवी से, कब रिश्ता जुड़ा पीटीवी से? पीटीवी से मैंने बचपन से काम में कर रहा हूँ। वैसे तो मेरे बड़े भाई उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद फजल अली खान, पूरे पटियाले घराने ने पीटीवी की खिदमत की है।
یہ سب لوگ جانتے ہیں. یہیں سے اسی چینل سے میرے بھائی کی غزلیں مشہور ہوئیں. ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, آ میرے پیار کی خوشبو منزل پہ تجھے پہنچائے, انشا جی, بہت جتنے میرے بھائی کے ایٹم, استاد فتح علی خان میرے, جو دونوں مل کے راگ رنگ بھی اس وقت تھا, بہت زیادہ کلاسیکل کا تھا, وہ بھی بڑی خدمت کی. پھر میں نے اور اسد نے بہت یہاں کام کیا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میری شہرت ہی پی ٹی وی سے ہوئی ہے, نہ میری فلم سے ہوئی ہے, نہ میری تھیٹر سے ہوئی ہے, نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جو شہرت اس وقت میں استاد حامد علی خان ہوں وہ پی ٹی کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم کو یاد رکھا اور آپ اس کو کریڈٹ دیتے ہیں. میں اور کسی چینل پہ جاؤں یا نہ جاؤں, یہاں کا میں کبھی بھی پروگرام نہیں چھوڑتا, کیونکہ میری شہرت کی وجہ پی ٹی وی ہے. کیونکہ میں ابھی بھی دیہاتوں میں جاتا ہوں, مجھے ہر بندہ پہچان لیتا, وہ صرف پی ٹی وی کی وجہ ہے. میں آتی ہوں محسن گیلانی صاحب پر. سر, آپ کے سب نے بہت ڈرامے دیکھے ہیں اور سب نے انجوائے کیا ہے, آپ کو ہمیشہ اسکرین پہ دیکھا ہے, تو سب جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے کب آپ کی دوستی ہوئی پی ٹی وی سے, کب آپ نے کام شروع کیا, کیسا پایا پی ٹی وی کو؟ کیسا پایا یہ تو میں ابھی بتاتا ہوں جو انہوں نے سب نے بتایا. جی. میرا تعلق ملتان شہر سے ہے, ریڈیو پاکستان ملتان سے. تو وہاں سے پھر ایک یہاں سلسلہ شروع ہوا تھا وسیب کے نام سے, اور یہ رت رنگیلڑی, اس طرح سے پھر سرائکی ڈرامے شروع ہوئے. پہلے مختلف میوزیکل پروگرام ہوتے تھے, پھر انہوں نے رت رنگیلڑی کے اندر ڈرامہ شروع کر دی. اس ڈرامے میں پھر انہوں نے ملتان سے مجھے بلوایا, تو میں اس وقت ریڈیو تھیٹر کا ایک ہیرو تھا. میں نے کہا کہ بس جاؤں گا, ایک لیڈنگ کیریکٹر میرا انتظار کر رہا ہوگا اور میں ہیرو بن کر آؤں گا. میں یہاں پہنچا, اسلم قریشی صاحب اس کے پروڈیوسر تھے. پہلے تو 2 گھنٹے باہر, یہ پتہ ہونا چاہیے سب کو کہ سڑک پہ 2 گھنٹے پہلے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ پروڈیوسر آئے گا, لسٹ میں آپ کا نام آئے گا, تب آپ کی انٹری ہوگی. وہ جو دھوپ ہے, وہ 2 گھنٹے جو سڑک پہ انتظار کیا, وہی فنکار بناتا ہے دراصل. آیا تو انہوں نے مجھے اسکرپٹ دیا, تو میں سارا اسکرپٹ پڑھنے لگ گیا. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ایک جو سین ہے نا ایس ڈی او کا, اس میں 2 لائنیں یہ آپ نے کرنا ہے. میں پریشان ہو گیا کہ ملتان سے مجھے بلایا اور مجھے یہ 2 لائنیں, اب میں یہ سوچ رہا تھا, میرے اندر جنگ تھی کہ کروں یا نہ کروں, کروں یا نہ کروں. پھر یہ سوچا اگر یہ چھوڑ کے جاتا ہوں تو پھر کون بلائے گا. پھر یہ ہے کہ اگر 2 لائنیں ہیں, اگر یہ اچھی ہو گئیں تو شاید کوئی بلا لے. تو اس وقت جو میرا صحیح فیصلہ تھا کہ میں نے وہ 2 لائنیں بولی, وہ کریکٹر کیا. اور اتفاق سے اس ڈرامے کا نام تھا پند. سرائکی میں پند کہتے ہیں, اردو میں سفر, پنجابی میں پینڈا. تو وہ پند تھا, میرا آغاز تھا, وہی میرا سفر تھا. اور جب اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تو عبدالعزیز صاحب ایسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آئے اج دی کہانی کے لیے. تو ان کو ایک فیس چاہیے تھا جس کو بہت وہ جو کہتے ہیں وہ ہڈیوں میں بخار گھس جاتا ہے, اس طرح کی تکلیف میں تڑپنے والا. ڈائلاگ کم تھے, پرفارمنس زیادہ تھی. تو انہوں نے وہ دیکھا کہ اے منڈے نے بلائی, ان کو ریکارڈنگ تو بعد میں ملے. وہ 2 لائنیں اگر میں چھوڑ دیتا تو آج یہاں نہ بیٹھتا. وہی 2 لائنیں تھیں جنہوں نے مجھے بنایا, اور وہ پند سے میں پرائڈ آف پرفارمنس تک پہنچا, اور آج میں یہاں سب کے ساتھ ہوں. اور میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں اور میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. شاہد صاحب کے ساتھ تو کام کرنے کا موقع بھی ملا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. بالکل, ہمارے ویورز بالکل شکر گزار ہوں گے کہ آپ نے صحیح فیصلہ لیا, ہاں اور جی, آپ نے جب اپنے آپ سے جنگ کی تو اس میں جیت گئے, اور یہی وجہ بنی کہ آج ہم آپ کو پی ٹی وی کے تھرو یا باقی چینلز کے تھرو آپ کو جانتے ہیں. حامد علی صاحب, آپ سے ایک گانا سننا چاہیں گے ہم. آج خوشی کا موقع ہے. ہاں جی. تو میرا جو مشہور گانا ہے یہیں سے ہٹ ہوا تھا, اور پی ٹی وی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. یہ تھینک یو سو مچ.
नाज़रीन, अहम खबर, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज से 28 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। आगा मसूद खालिद हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, इस दौरे के हवाले से मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी, अपडेट कीजिएगा। आगा मसूद खालिद से तफसीलात भी जानेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 8 से 28 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे। दौरा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। सरमायाकारी के ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और वज़ीर आज़म आज से 28 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से मुलाकात करेंगे, जबकि दौरा मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का मौका फराहम करेगा। नाज़रीन, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इम्पोर्टेंस मिली है, म्यूज़िक डायरेक्टर है, म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे ही वो यहाँ पर सबकी नज़रों में आया है। तो इस पर आप बताइए कि ये प्रोफेशनलिज्म पीटीवी ने जो दिया है लोगों को, किस तरह से मदद की है लोगों की शख्सियत को उभारने में। एक ज़माना था पाकिस्तान बनने के बाद, जबकि रेडियो पाकिस्तान जो था वो पाकिस्तान के तमाम इंटेलेक्चुअल्स का गोया एक गढ़ था कि सब वहीं इकट्ठे होते थे। कोई नाम ले लीजिए, अहमद फराज ले लीजिए, कुछ नूमी राशिद ले लीजिए, कोई पतरस बुखारी से लेकर जुल्फ़िकार बुखारी से ले लीजिए, बड़े बड़े नाम ले लीजिए, वो रेडियो पाकिस्तान पे इकट्ठे होते थे। फिर ये हुआ कि सारे बड़े लोग जो थे टीवी पे इकट्ठे होते थे। हाँ जी। जैसे मैं कह रहा था कि टीवी पर ख़ासतौर पर कराची टीवी का हवाला मुझे ज़्यादा याद है कि मैं ज़्यादा ज़िंदगी वहाँ गुजारी है मैंने, कि जनरल मैनेजर का नाम होता था। कराची बहुत बड़ा शहर है, कॉस्मोपॉलिटन शहर है, लेकिन पीटीवी का जनरल मैनेजर जो होता था पूरे शहर में नोन होता था। वहाँ का प्रोग्राम मैनेजर होता था, उसकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती थी, उसकी वो नीचे से रगड़ा खा के एक तरह के प्रोड्यूसर के तौर पे वहाँ आया होता था। उसका जो स्क्रिप्ट एडिटर होता था, उसके कमरे में इंटेलेक्चुअल का ऐसे रश होता था, कोई शहर का दानिश, चाहे वो पीटीवी पे आता हो ना आता हो, ऐसे उसका रश होता था कि लगता था कि यही गोया पहले होता होगा रेडियो की कंटीन, यहाँ लाहौर की भी, कराची की भी, हम खुद बैठते रहे, लेकिन उसके बाद पीटीवी का वो जो स्क्रिप्ट एडिटर का कमरा था वो गोया गढ़ होता था। सारे लोग वहीं आके, नाम भी ले सकता हूँ मैं कौन कौन से लोग बैठते थे, आते थे, बातें करते थे। ये एक ऐसा कल्चर इस तरह, म्यूजिक यानी कि मौसीकार कौन से थे जो इन अदारों में नहीं होते थे। बिल्कुल लाजमी नहीं कि उन्होंने आज प्रोग्राम करना तब आए हैं, वैसे भी आ जाते थे वो। बिल्कुल मुलाकात का गढ़ भी बन जाता था। ये कोई बुश हाउस कुछ सुना करते थे बीबीसी का, हमारा पीटीवी का सेंटर जो थे वो एक मरकज थे हमारे कल्चर का, इल्म कल्चर का नहीं, इल्म सराफत का मरकज थे। बिल्कुल, बड़ी एक ऐसी यही डेडिकेशन का नतीजा है कि आज सब लोग उनको जानते हैं, उनको पहचानते हैं। इसमें कुछ आपको एक सॉरी टू कट यू, लेकिन 2-3 मेमोरीज शेयर करना चाहते हैं क्योंकि पीटीवी न्यूज़ के रेफरेंस से खास तौर पे इमेजिन कि ये स्केल कितना बड़ा था। इस्लामिक समिट हुई 74 में और आई वाज वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स जो ट्रांसमिशन को कर रहे थे। इतना बड़ा ऑपरेशन था, इस तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराह जो है वो यहाँ मौजूद थे। असेंबली हॉल में उनकी सेरेमनी हो रही थी, इस्लामाबाद में हो रही थी, और किस तरह पीटीवी के ज़रिए वो सारी दुनिया तक पहुंच रही थी। और हम यहाँ दिन रात बैठे होते थे, ना दिन का पता होता था ना रात का पता होता था, और वो हम लाइव ट्रांसमिशन दे रहे होते थे। दूसरा इलेक्शन में बहुत बड़ा था, इलेक्शन 70 बहुत बड़ा ऑपरेशन मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ, मुझे अंदाजा है। इट इज़ अमेजिंग कि कितना स्मूथली लाइव ट्रांसमिशन, इलेक्शन इतना बड़ा ऑपरेशन था और लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड एक्सपर्टीज होती थी।
پھر مجھے یاد ہے کہ ایک یہ جب جنگ ہوئی ہے تو جو 71 کی جنگ ہے اس میں 65 کی جنگ بھی خاص طور پہ کس طرح سے پی ٹی وی نے اپنا رول پلے کیا اور کمٹمنٹ ہماری اس حد تک ہوتی تھی کہ اس کی 71 میں تو لائیو کرنا پڑتا تھا جی 71 تک تو لائیو تھا اور کرفیو ہے اور بمباری کا خدشہ ہے پی ٹی وی فال آف ڈاکا کے بعد جس طرح لائیو پروگرام لوگوں نے کیا ہو گیا شکوہ جواب شکوہ گایا گیا لائیو اور کیا سما بندہ ہوگا. تو میں ایک آپ کو صرف مثال دے دوں کہ پرسنلی کتنی کمٹمنٹ ہوتی تھی کہ یہاں پر مجھے یاد ہے کہ بعض دفعہ 50 گھنٹے میں دن رات پی ٹی وی کے اندر ریکارڈنگ کی ایڈیٹنگ کی پھر ریکارڈنگ کی پھر ساؤنڈ مکسنگ کی. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ میرا پہلا بچی ہونے والی تھی اور میں یہاں موجود تھا. مجھے خبر ملی کہ ہاسپٹل لے گئے ہیں وائف کو. میں وہاں گیا, وہاں مجھے ایک بہت اچھی خبر ملی سویرا کے پیدا ہونے کی, جو ماشاءاللہ شی از اے ویل نون نیم ان دا میڈیا انڈسٹری. اور میں اس پہ اس کو پیار کر کے اور خوشی کا اظہار کر کے میں واپس پی ٹی وی پہنچ گیا کو رات کے 3-4 بجے کیونکہ ڈیڈ لائنز میٹ کرنی تھی. تو اس طرح کی آئی واز ناٹ دا اونلی ون, اس طرح کی کمٹمنٹ تھی, جوش تھا, ایک جنون تھا جس کے ذریعے یہ پی ٹی وی نے لٹرلی معجزے کیے تھے. کیونکہ ان لوگوں کے پاس نہ کوئی تربیت زیادہ تھی, نہ ایکوپمنٹ زیادہ تھا, نہ ریسورسز زیادہ تھے, لیکن ایک انرجی تھی, ینگ میڈیم تھا اور ہم بھی ینگ تھے. حمیرہ صاحبہ کی طرف میں آتی ہوں. حمیرہ صاحبہ آپ بتائیے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ پی ٹی وی نے آپ کو پہچان دی, شناخت دی, اور پی ٹی وی سے ایسے بہت سارے لیجنڈز جو ہیں وہ ہم تک پہنچے, ہم نے ان کو ریکگنائز کیا, ہم نے ان کو پیار دیا. سنگنگ کے حوالے سے پی ٹی وی میں کام کرنا کیسا رہا, اور آپ نے جو, اور ہم نے سب نے جو آئکنز دیکھے ہیں, میڈم نور جہاں کو دیکھا ہے اور ان کو سنا ہے, اور اس کے علاوہ خان صاحب کا پورا گھرانہ پی ٹی وی کے ساتھ رہا ہے, بہت خدمات دی ہیں پی ٹی وی کو. حمیرہ صاحبہ آپ اس پر کیا کہیں گی؟ میں بس یہی کہوں گی کہ تقریباً میرے ایرا کے جو بھی سنگر ہیں وہ سارے پی ٹی وی کے ہی ہیں. جی آج 80% یا میرا خیال ہے 90% جو لیجنڈ ہیں جنہوں نے نام مقام جن کو ملا ہے وہ پی ٹی وی کے ہی لوگ ہیں. باقی دوسرے جو ویسے آئے ہیں وہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی چلے بھی گئے ہیں, لیکن جو پی ٹی وی کے لوگ ہیں ماشاءاللہ سے ابھی تک وہ فیلڈ میں ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اور پی ٹی وی ہی ایک ایسا ادارہ ہے کہ جہاں پہ ہر ایک عام بندے کو بھی اور ایک ایسے بندے کو کہ جس کو کوئی پلیٹ فارم کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. جیسے میری والدہ ذاکرہ ہیں, مجالس پڑھتی ہیں, میں یہاں پہ سوز خانی کرنے آئی تھی اور پھر گانا گایا, ہٹ ہو گیا, اور پھر آگے جتنے گانے گائے تو وہ ماشاءاللہ سے ہٹ ہو گئے, پھر البم بھی کیے, ہٹ ہو گئے. لیکن اس کا سارا کریڈٹ میں پی ٹی وی کو ہی دینا چاہوں گی. ایک پی ٹی وی ہی ایسا ادارہ ہے جو ٹرولی آرٹسٹوں کو پروموٹ کرتا تھا, کرتا ہے, اور یہاں پہ لابی نہیں ہے وہ والی جو شاید دوسرے جو پرائیویٹ ادارے ہیں وہاں پہ ہیں, میں نے دیکھی ہے. لیکن پی ٹی وی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کسی قصبے سے آیا ہے, کسی گاؤں سے آیا ہے, یا کسی بھی شہر سے اس کا تعلق ہے, اگر اس میں جنرلی ہے کچھ تو ضرور وہ نام کماتا ہے. بالکل. اور ہمارے ویورز نے بھی دیکھا ہوگا کہ جس نے پی ٹی وی پہ کام کیا ہے اس نے پھر کامیابیوں کی سیڑھیاں کو عبور کیا ہے. حمیرہ صاحبہ آپ کچھ گنگنا دیجئے, کیونکہ موقع بھی ایسا ہے, پی ٹی وی کی آج سالگرہ ہے, اور پی ٹی وی کے بارے میں جو آپ نے بات کی ہے تو آئی تھنک کہ ویورز آپ کا گانا بھی سننا چاہ رہے ہیں. کلب سارا نچے او سارے میرے نال نچ دے, میں نچدی کلب سارا نچے او سارے میرے نال نچ دے, میں نچدی کلب سارا نچے او سارے میرے نال
दे मेरा उंगली ते छल्ले जिन्ना लक सोनिया वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोनिया मेरा उंगली ते छल्ले जिन्ना लक सोनिया वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोनिया कदी झुमका मारा ठुमका बावा विच नचे उतो चूड़ी कचदी मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे कदी हूं करके ते कदी हां करके कदी हूं करके ते कदी हां करके नी गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे नी मैं जीऊं जोगे छड्डने नी पुੱਤ सब दे नी मैं जीऊं जोगे छड्डने नी पुੱਤ सब दे मेरा तेरा सवै तो हाई एटीट्यूड हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट मेरा तेरा सवै तो हाई एटीट्यूड हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट बड़ी टिच वे लगे फिट वे तेरी मेरी जोड़ी हाय किन्नी जचदी मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम पीटीवी की 59th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम लोग बात कर रहे थे। हम गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी करते हैं। मोहसिन साहब, आपसे मैं पूछूंगी कि पीटीवी में जैसे आपने बहुत सारे ड्रामों में काम किया और आप जैसे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मास्टरपीसेस प्रोड्यूस किए हैं पीटीवी ने, और जब आप अक्सर लोगों से मिलते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि कब आप हमें दिखा रहे हैं या कब हम देखने वाले हैं कोई और ड्रामा या आपका कोई ऐसा शाहकार, तो इसके बारे में आप बताइए। मैं आपको कोई 1 महीना पहले की बात बताता हूँ। जी वसीम अब्बास साहब हमारे सीनियर, जी हमारे काबिल एहतराम फनकार, बिल्कुल। वो और मैं, हम कराची से लाहौर आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे थे। जितने भी लोग मिले सब ने पीटीवी के ड्रामों का जिक्र किया और ख़ास तौर पे वसीम साहब के पुराने ड्रामों को बहुत याद कर रहे थे। और उन्होंने जो एक बात कही वो ये थी कि जो प्राइवेट ड्रामा चल रहा है तो वो शायद हमारे पड़ोस के ड्रामों से बहुत असरअंदाज है और उस तरह की कहानियों की तरफ वो जा रहा है। जो पीटीवी का ड्रामा था वो लगता था कि हमारी कहानियाँ हैं, हमारा ड्रामा है। तो उस वक्त फ़ख्र होता है कि हम किस इदारे के लोग हैं, किस इदारे में हमने काम किया, जिसको लोग आज भी ये कहते हैं कि जो पीटीवी ने ड्रामे पेश किए हैं वो कमाल ड्रामे थे। और अब तो मेरा ख्याल है दोबारा से वो शुरू हो गए। हाँ जी। जो हमारे पीटीवी के ड्रामे, ऐसे में कासिम जलाली साहब हैं, शाहिद नदीम साहब हैं, तारिक मिराज साहब हैं, ये वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने शानदार काम किया है और इनकी तख्लीक आज तक लोग जो है ना इनके ड्रामे, इनके स्क्रिप्ट, इनकी चीज़ें बहुत याद करते हैं। तो ये तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और सवेरा नदीम साहबा का जिक्र किया इन्होंने। हाँ जी। मेरा ड्रामा सावन मेरी फैमिली की स्टोरी थी। उस ड्रामे को बेपनाह जो शोहरत मिली वो सवेरा नदीम साहबा और काशिफ महमूद के उस कैरेक्टर से कि जो उन्होंने निभाया। शायद कहानी में इतना दम ना हो या मेरे लफ्ज़ों में इतना दम ना हो या स्क्रीन प्ले में इतना दम ना हो, लेकिन जो उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस की वो मेरा ड्रामा सावन अमर हो गया।
बेशक, बिल्कुल सब जानते हैं, सब ने देखा होगा यकीनन, और हम कोशिश करते हैं कि पीटीवी इसी तरह के हमें ड्रामास देता रहे और हम ऐसे ही इंजॉय करें, ऐसे ही हमारे दिलों पर घर करें वो ड्रामास। हामिद साहब, आपसे मैं पूछूंगी क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे है, पीटीवी की सालगिरह है, आज के मौका पर आप लोगों को, अपने व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये कि पीटीवी ने जो काम किया है उसको वो याद तो रहेगा, सबको याद है वो, क्योंकि काम बहुत बहुत बड़े काम होने पीटीवी से, ड्रामों में, म्यूजिक में, किसी भी चीज़ को उन्होंने पीछे नहीं रखा। हाँ जी। तो बस इसको दुआ दें कि ये जो अपनी पहली हालत में था वैसे फिर दोबारा आए। बिल्कुल, हम सबकी दुआ है और यकीनन हम भी चाहते हैं कि यही प्यार मिलता रहे पीटीवी को। एक मैं छोटी बात हाँ जी, करना चाहूँगा कि प्राइवेट प्रोडक्शन या प्राइवेट ड्रामा या चैनल जो भी आए, अगर पीटीवी के लोग सहारा ना देते तो शायद वो कामयाब ना होते। हाँ जी, तो बेशक। पीटीवी के तजर्बाकार लोगों ने उनको सहारा दिया। बिल्कुल। सजाद साहब से मैं आपका भी मैसेज मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, न्यूज़ से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका बिल्कुल ताल्लुक़ है इसी फील्ड से, कि मैं देखती हूँ, आपने ज़रूर, सबने देखा होगा कि हम आजकल इस दौर में है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है, येलो जर्नलिज्म प्रमोट हो रही है, मुख्तलिफ चैनल्स हैं, लेकिन पीटीवी को हमने कभी नहीं देखा कि वो फैक्ट से हटकर कोई बात की हो, या मतलब हमने कोई सनसनी नहीं देखी। बहुत ही ज़िम्मेदाराना इनकी कवरेज होती है पीटीवी की, जो बोल रहे होते हैं पीटीवी पे वो माइंड में ये रखते हैं कि सोसाइटी पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो इस पर प्लीज़ बताइए कि ये जो पीटीवी का प्रोफेशनलिज्म है, तो आप इस पर मैसेज दीजिए कि सबको इससे सीखना चाहिए। देखें, आपने दुरुस्त बात कही, जो स्टेट टीवी होता है या पब्लिक टीवी होता है, इवन पब्लिक टीवी तो डिफरेंट होता है, इनके अपने एक पैरामीटर्स होते हैं और उसके अंदर रह के उन्हें काम करना होता है। निजी चैनल्स के लिए बहुत सी आज़ादियाँ भी होती हैं और बहुत सी ऐसी बातें भी होती हैं हमारे यहाँ आकर जो कमर्शलिज्म बन गई हैं। हाँ जी। पीटीवी कमर्शियल नहीं था, राइट। यही वजह है कि इसके ड्रामे जो थे वो क्रिएटिव थे, कमर्शियल नहीं थे। जी। अगर हमारे इस कौम की क्रिएटिविटी जागी है, ठीक कह रहे हैं, ड्रामों का जो जिक्र कर रहे हैं ना जी बैठे में, ये हाँ जी, जितने पीटीवी ने, मैं सिर्फ ड्रामों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि हम बात कर रहे हैं, जितने पीटीवी ने हमारी क्रिएटिविटी को जाहिर किया है एक आर्ट की शक्ल में, परफॉर्मिंग आर्ट की शक्ल में, शायद ही किसी और चीज़ ने जाहिर किया हो। और जहाँ तक करंट अफेयर का ताल्लुक है कि जो उस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल थी, उसमें भी आज भी हम चाहते ये हैं कि इस वक्त हम एतबार नहीं कर सकते सारे निजी चैनल पर कि ये किसकी ज़बान बोल रहे हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं खुद ताल्लुक है मेरा। हाँ जी। मुझे याद है कि ये ठीक कह रहे हैं, एक चैनल को जब वो शुरू हुआ था तो मैं उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, न्यूज़ एंड करंट अफेयर का। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने जब वो उसको कंडक्ट किया तो हमारे जो मेन लोग थे, यानी कि बाहर तो कुछ और थे, लेकिन अंदर से जो मेन लोग असल टेक्निकली चैनल को चला रहे थे वो पीटीवी के लोग थे। पार्ट टाइम काम करते होंगे, कुछ करते होंगे, टेक्निकली वो एकेडमी थी जो इनकी एक, वही कुछ ट्रेनिंग देती, थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग देती। अब तो कुछ भी नहीं है जी। बंदा उठता है, उठ के आता, माइक पकड़ता है। जर्नलिस्ट होता था वो, जर्नलिस्ट बनते हुए रगड़ा खाता था बहुत, अब माइक पकड़ता है और जाके पूछता है शाह नदीम साहब जरा बताइएगा फलां चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है। बिल्कुल, अब हर कोई जर्नलिस्ट बना हुआ और टेक्निकली ये सूरत हाल है कि एक बार एक चैनल का आगाज़ करने के लिए जिसके लिए मैं लाहौर आया, हमने एक बाहर से बंदा बनाया लाइट के लिए। उसने कहा ये आपने क्या लगा रखी है लाइट इतने फुट पर? हाँ जी। ये तो आपने ड्रामा करना है, यहाँ आपने खबरें पढ़नी है, 7 फुट पे लगाइएगा। एग्जैक्टली। तो कई टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि हमने, मतलब ये है कि पीटीवी ने सिखाई है इस मुल्क में जी। किसी को ये मालूम ही नहीं थी। और मेरा ख्याल में ये एक ऐसी कंट्रीब्यूशन है जो पूरी हमारी मीडिया इंडस्ट्री को पीटीवी ने दी है। बिल्कुल, पीटीवी की ये जो कोशिश है, ये जो एफर्ट है, और जिन लोगों ने यहाँ काम किया है, उसका फ़ायदा तमाम सोसाइटी में हो रहा है, तमाम सोसाइटी के इदारों को हो रहा है, क्योंकि यही लोग जब वहाँ काम करते हैं
تو مطلب نظر آتا ہے پروفیشنلزم. میں آپ سے پوچھوں گی شاہد ندیم صاحب, آپ کوئی میسج دینا چاہیں آج کے خوبصورت دن پر اپنے ویورز کو؟ دیکھیں جی, میں اپنے جو آج کا ناظر ہے اس کو کہوں گا کہ ضرور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیو, ہر چینل کو دیکھو, ہر چینل کو ایکسپیرینس کرو, مگر یہ مت بھولو کہ تمہارے پاس ماں ہے, یعنی پاکستان ٹیلی ویژن ہے. جی, تھینک یو. محسن صاحب, آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں اپنے ویورز کو؟ اس ساری گفتگو کا ایک نچوڑ جی, جو شاہد ندیم صاحب نے پہلے کہا وہی پیغام ہے کہ پی ٹی وی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ یہ سچ ہے, اور جو بھی چیز ہوتی تھی اس کو یقین کے ساتھ دیکھنا. اور پی ٹی وی نے کبھی کوئی بھڑکاوے والی چیز نہیں دکھی ہے ایگزیکٹلی, کہ اگر کہیں کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ دوسرا چینل جو بھی ہے وہ اس چیز کو بیچتا ہے, وہ ریٹنگ بڑھاتا ہے. ہاں جی, پی ٹی وی کا یہ کام نہیں تھا. بالکل. پی ٹی وی ایسی چیزوں کو نہیں دکھاتا جس سے لوگوں میں اشتعال پیدا ہو, یا جس سے لوگوں کو یہ کہیں کہ او یہ کیا ہوگا, وہ والی نہیں تھی. وہ ان چیزوں کو ذرا دور رکھتا تھا. جی, تو اس وقت لوگ کہتے تھے کہ نہیں یار یہ تو وہ مزے کی چٹپٹی خبریں نہیں آ رہی, ریٹنگ نہیں آ رہی. تو وہ ریٹنگ والے ریٹنگ دیتے رہے, اور پی ٹی وی کو دیکھنے والے پی ٹی وی دیکھتے رہے. بے شک پی ٹی وی نے ہمیشہ بہت ہی ذمہ دارانہ کوریج کی ہے, نشریات اپنی جب بھی کی ہیں تو اس چیز کا اپنے رکھا ہے ہم نے کہ مطلب کوئی نیگیٹو میسج نہ جائے سوسائٹی کو, یا کوئی اشتعال انگیزی نہ کی جائے. حمیرہ صاحبہ, آپ اپنا میسج دینا چاہیں گی کوئی؟ میں بس یہی میسج دینا چاہوں گی کہ پی ٹی وی جو ہے وہ بہت ہی پروقار ادارہ ہے. میری جتنے بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اوبیسلی جیسے یہاں پہ بہت لیجنڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ ان کی بات سنتے ہیں, تو کیونکہ آج کل میڈیا کا دور ہے تو بہت زیادہ, جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت ہی فیک نیوز اور اس طرح سنسنی اور یہ سارا کچھ پھیلا ہوا ہے. اگر آپ ٹرولی کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے پی ٹی وی, اس کو دیکھیں. میوزک کے پروگرام جو ہے وہ پی ٹی وی پہ ذرا زیادہ ہونے چاہیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ پی ٹی وی پہ آئیں. جی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں تشریف لانے کے لیے اور اس سیلیبریشن کو مزید اسپیشل بنانے کے لیے. آئی ایم شیور ہمارے ویورز نے بہت انجوائے کیا ہوگا. آپ نے جو سٹوریز ہم سے شیئر کی پی ٹی وی میں کام کرنے کے دوران, جو آپ کے ساتھ لمحات پیش آئے, آئی ایم شیور لوگوں نے اس سے ریلیٹ کیا ہوگا, بہت انجوائے کیا ہوگا. اور آج اس سیلیبریشن کا اختتام ہم کریں گے کیک کٹنگ سیریمنی پہ, کیونکہ سیلیبریشن ہو اور برتھ ڈے اینیورسری اسپیشل ہو تو کیک نہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. تو لیٹس گو فار دا کیک سیریمنی. میں نچ دی کلب سارا نچے, او سارے میرے نال نچ دے. میں نچ دی کلب سارا نچے,